शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसका एक डायलॉग था कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे तुम्हें मिलाने से। इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है अरुणिमा सिन्हा। तो उनकी बहुत बड़ी स्टोरी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में सुनाता हूँ। अरुणिमा उत्तर प्रदेश में रहती थी। बचपन से ही साइकिलिंग और फुटबॉल जैसे खेलों में वो माहिर थी। एक एग्जाम देने के लिए वो दिल्ली जा रही थी ट्रेन से। तभी अचानक उनके कोच में कुछ चोर चढ़ जाते हैं जो उनका सामान छीनने की कोशिश करते हैं। अब चोरों के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई में चोर उन्हें चलती ट्रेन से फेंक देते हैं। उसी समय दूसरी तरफ से भी ट्रैक पे ट्रेन आ रही होती है, उनका एक्सीडेंट होता है और वो अपना पैर गवा देती हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती हैं, उन्होंने एक चीज सोची जो शायद आम इंसान सोच भी ना पाए। एक आम इंसान तो डिप्रेशन से ही मर जाए। उन्होंने एक अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल चीज के बारे में सोचा उस टाइम पे हॉस्पिटल में लेटे हुए कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। अब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इतना मुश्किल है, लेकिन प्रोस्थेटिक लेग के साथ सोचो वो कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये काम उन्होंने कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा ने अगले 2 साल में ये ट्रैक कंप्लीट किया और माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाकर इंडिया का झंडा लहराया। ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी सच्ची ताकत है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसे बोलते हैं अवचेतन मन। ये आपसे कुछ भी करा सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया के सक्सेसफुल लोग भी इस बात को मानते हैं। फेमस ऑथर नेपोलियन हिल ने भी कहा है, द रीजन मैन में बिकम द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी इज बिकॉज ही हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड। वो रीजन जिसकी वजह से आप अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हो, वो सिर्फ है ताकत अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा होता है और वो हमें समझ रहा होता है। अगर सीधी सीधी भाषा में बात बोलूं, हमारी हैबिट्स फॉर्म करता है, हमारी आदतें बनाता है। हमारा अवचेतन माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जितना हमें कामयाबी दिला सकता है उतना ही हमें गिरा भी सकता है, क्योंकि इसको सही गलत का फर्क नहीं पता होता। अगर आप इसे रोज सिगरेट पीने या किसी भी आलतू फालतू हैबिट में डलवाएंगे तो वो वैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप इसको अच्छी हैबिट्स दिलवाएंगे तो वैसा हो जाएगा, जैसे कि किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या कुछ भी। इस माइंड को हम देख नहीं सकते, बट ये हमें हमेशा कंट्रोल कर रहा होता है। मैं फिर से बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत का डिफरेंस नहीं पता होता। फेमस ऑथर बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड कैनॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स इमेजिन। सबकॉन्शियस माइंड नहीं बता सकता कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। आप उसको जो समझा देते हैं वो वैसे ही समझ जाता है और उसी तरह से एक्ट करता है। दोस्तों, आपको पता है हमारा जो माइंड है ना, उसका 90% पार्ट सबकॉन्शियस माइंड है। अब एक काम करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। अब बहुत मुश्किल काम नहीं है कि सुबह उठ के अपना बेड ठीक से करना, लेकिन बहुत से लोग 90% लोग हैं जो इस काम को करते ही नहीं है, बस ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमेशा से जो हमने हैबिट्स फॉर्म करी हैं, 1 सेकंड का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लगता बेड को ठीक करने में, लेकिन हम कर ही नहीं पाते क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है ना कि यार ठीक है, चलता है। तो ये है हमारी हैबिट जिसको एग्जैक्टली कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। उसको नहीं पता ठीक क्या गलत क्या है, बट क्योंकि आपने हैबिट फॉर्म कर ली है वैसे ही चल रहा है। अब आप सोच रहे होगे, ठीक है, मान लिया कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि वो कौन से तरीके होते हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ नेगेटिव चीजें डालेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, तो आपका माइंड वैसे ही मान लेगा उन चीजों को और वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर आप माइंड में पॉजिटिव बातें डालेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा कंटेंट देखेंगे, तो आपका माइंड उस चीज को मानने लग जाता है और वैसे ही एक्ट करने लग जाता है। अब बोलना तो बहुत आसान होता है, थिंक पॉजिटिव, बट एक्चुअली इस चीज को करे कैसे? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, अपने माइंड में अच्छी चीजें डालो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी पिक्चरें देखो, अच्छा कंटेंट फीड करोगे तो एक्शंस भी अच्छे होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही बिलीव करेगा और उसी तरीके से एक्शंस लेगा। अब दूसरा स्टेप आता है विजुअलाइज योर गोल्स एवरी डे। आप क्या चीज हासिल करना चाहते हो, आप कब तक हासिल करना चाहते हो, उन सारी चीजों को विजुअलाइज करो, सोचो उसके बारे में, ड्रीम करो, एक पिक्चर बनाओ। अगर आप अपने गोल्स को पूरी शिद्दत से पूरा करना चाहते हो तो उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्लियर रखो, बाकी सब अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दो, वो खुद एक्ट करेगा। और इस काम को डेली करो। अब थर्ड पॉइंट आता है बिलीव इन योर बिलीव्स। अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सबकॉन्शियस माइंड मजबूर हो जाए वो काम कराने के लिए जो आप एक्चुअली करना चाहते हो। अगर आप किसी चीज में बिलीव रखते हैं और उस चीज को बिलीव करते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सबकॉन्शियस माइंड भी ये मान लेगा, बिलीव करेगा और वैसे ही आपसे एक्शंस कराएगा और इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। You can achieve any goals if you follow these steps with your subconscious mind. Subconscious mind इंसान का सबसे बड़ा तोहफा है। आप अपनी जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब भी आपकी बॉडी काम कर रही होती है, आपकी सांसें चल रही होती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी में खून का सर्कुलेशन हो रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड भी कभी सोता नहीं है, जब हम सो रहे होते हैं वो तब भी काम कर रहा होता है। सो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, इतनी डिटेल में मत जाओ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि थिंक पॉजिटिव,
अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, विजुअलाइज करो। जैसे अच्छे पॉजिटिव इनपुट्स डालोगे आप माइंड में, वैसे ही धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेगा उस चीज को और वैसे ही एक्शन लेगा और एक दिन आप दुनिया पे राज करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग।